सिवनी जिले में ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई जा रही योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक ग्राम स्वराज यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के माध्यम से जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं को सुनकर उसके निराकरण के प्रयास भी कर रहे हैं। आज हम देखते हैं जिले के विकास के लिए आयोजित हुई इस यात्रा पर एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार आओ बनाए मध्य प्रदेश यात्रा के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने का काम कर रही है, ऐसे में इस यात्रा से प्रेरणा प्राप्त कर सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन चंदेल ने जिले में लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने का बीड़ा उठा रखा है। श्री चंदेल जिले भर में करीब 720 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों को योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। यात्रा के दौरान वे लोगों की समस्याओं का पता लगाकर उसके निराकरण के लिए संबंधित विभाग तक भी पहुंचाने में मदद करते हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक जन कल्याणकारी योजनाओं के यात्रा के माध्यम से होने वाले प्रचार प्रसार का जिले के विकास में भी फायदा मिलता है। शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू करने में इसमें जनप्रतिनिधियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सिवनी जिले में लगातार इस बात का प्रयास करते रहते हैं कि विभिन्न अवसरों पर जनप्रतिनिधियों और शासकीय तंत्र के बीच में मुलाकात हो, दोनों एक दूसरे की बातें समझें। धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। तो महात्मा गांधी की किताब ग्राम स्वराज, उसको हमने पढ़ा, जिसमें गांधी जी ने आज़ादी के बाद देश के नेताओं से जो अपेक्षा व्यक्त की थी, उन्होंने कहा था कि आज़ादी का जो मतलब है वो केवल अधिकारियों या नेताओं की आज़ादी तक नहीं रहना। इस आज़ादी का लाभ अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। 2010 में जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने के बाद पुनः यही प्रक्रिया हमने जिला पंचायत में अपनाई। हमने अपने साथियों से चर्चा किया, सदन में प्रस्ताव पारित किया और फिर सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 2 अक्टूबर 2010 से
शहीद स्मारक ग्राम टूरिया से हमने ये यात्रा प्रारंभ की, जो लगभग 1 महीने ये पदयात्रा चली और इसका समापन 30 अक्टूबर को हमारा जो बैनगंगा का उद्गम स्थल है मुंडारा और उसी के नज़दीक ग्राम गोपालगंज, जो कि हमारे ज़िले का एक बड़ा प्रमुख स्थल है, वहाँ पर हमने इसका समापन किया और इसमें लगभग 850 किलोमीटर, 950 उस वक्त एक आम आदमी के अंदर में इतनी खुली भावना होती है कि भाई कोई व्यक्ति पैदल चल के हमारे पास आ रहा है, तो उसकी उत्सुकता जो होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और बढ़ने का मेन कारण जो हमने देखा है कि हम गली मोहल्ले से जब निकलते हैं तो फिर व्यक्ति को संकोच नहीं होता अपनी बात बताने में, तो वो बड़े खुले रूप से अपनी बात को प्रकट करता है। और जब ऐसे विकलांग लोग या जो वाकई बीपीएल में आने वाले लोग हैं वो अपनी पूरी बात अपने दिल से जब निकाल के बताते हैं तो फिर हम उसमें इमीडिएट सरपंच से संबंधित जो विभाग आते हैं फिर उनसे जानकारी लेते हैं, तो बहुत सी कमजोरियां उसमें पाई जाती हैं, तो हम उस बात को फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये काम ऐसा अपन करेंगे, अपना काम है, जनप्रतिनिधि हैं, अपने को पब्लिक ने चुनी है, अपन वोट मांगने जाते हैं तो उनके हाथ जोड़ते हैं, वो जो उस वक्त जो बात कहते हैं हर बात को हाउ कहते हैं अपन, तो क्यों ना जब जनता अपने को चुन लेती तो फिर अपन उनके काम को याद करें और उनकी उपयोगिता की चीज़ें जो शासन दे रही है वो चीज़ उनको मिलना चाहिए। ये मूल भावना रहती है और यही समझाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह हैं तो हमारे सिवनी के माननीय चंदेल साहब हमारे मुखिया हैं, वे लोग जो हैं तो अब हम उनके साथ में हमारे क्षेत्र में पदयात्रा जाने से क्या है कि जो लोग कभी जिससे दर्शन नहीं हुए, जो गरीब कभी आके बात नहीं कर सकते या उन तक के हम लोग पहुंच नहीं पा सकते, तो वे लोग गांव में जाते तो वो आके पहुंचे और अपनी आवेदन दें कि भैया हमें 58 साल में पहला राजनीतिक आदमी ऐसा देखी कि पैदल चलती देखा, और उनके जाने के बाद पब्लिक में ये प्रक्रिया हुई कि ऐसा नेता हमको पहली बार मिला है कि जो अपने पास आया है, उसमें बहुत हर्ष हुआ है और सीधा रूबरू की और खुशी का माहौल तो हुआ और समस्या हल हुई कि नहीं हुई पब्लिक जाने। अध्यक्ष जी के ये देन है, इसके पहले राजनीतिक जीवन मेरी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले जब से पंचायती राज व्यवस्था हुई है मध्य प्रदेश के अंदर बहुत से अध्यक्ष जिला पंचायत का, लेकिन ये पहल ना हमने पेपरों में पढ़ा ना देखा। माननीय अध्यक्ष जी की ये सोच है और वास्तव स्थिति है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनीति विचार रखता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस से रखते हैं, लेकिन अच्छा तो अच्छा होता है, अच्छा तो अच्छा होता है और माननीय अध्यक्ष जी के अच्छा सोच के साथ हम साथ रहते हैं और हमारे साथी भी उसी अच्छाई के साथ अच्छे के साथ। उसमें क्या है कि हम लोग पैदल चलते हैं तो पैदल चलने से एक शरीर के लिए व्यायाम भी हो जाता है और जन समुदाय से रूबरू मुलाकात भी होती है, उनकी वास्तविकता जो दिनचर्या है उससे भी हम अवगत होते हैं। कितना पैदल चलते होंगे आप? एक दिन में कम से कम 20, 25, 30 किलोमीटर चल लेते हैं। और यह पद यात्रा तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसी के अनुरूप होती है और यह यात्रा 2 अक्टूबर से चालू होती है। अच्छा, तो अभी तक 2 वर्ष हो चुके हैं। पदयात्रा मतलब ये है कि वो एक हमारे जिला पंचायत के टैलेंट अध्यक्ष होने के नाते LLB है और एक युवा अध्यक्ष है, उन्होंने जनता जनार्दन से डायरेक्ट नीचे जाकर के जमीन पे जाके गांव में जाकर के
जानने का प्रयास किया है कि हमारी जिला पंचायत की ग्रामीण क्षेत्र की जनता शासन की योजनाओं से क्या उन्हें लाभान्वित हो रही है या नहीं हो रही है, क्या उनकी तकलीफें हैं। पेपर, प्रशासन, अधिकारी जो बोल रहे हैं क्या वो नीचे वो सच्चाई है या नहीं, इस बात का से रूबरू होने के लिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष जानने के लिए उन्होंने एक अभिनव प्रयास किया है जो सराहनीय है। क्योंकि इसके पहले गांधी जी हुआ करते थे, जब देश की आजादी दिलाने के लिए उन्होंने गांव जाके जन जागरण किया था। लोगों को बड़ी प्रसन्नता जाहिर होती कि जनप्रतिनिधि कम से कम हमारे पास आया, सारी योजना की जानकारी हमको दिया। और जो लोगों के निराश्रित केस नहीं बन पाते, विकलांगों के सर्टिफिकेट ये और ये सब उस माध्यम से सब बन जाते हैं कि लोग यहाँ नहीं आ पाते, सचिव नहीं मिल पाता, सरपंच परेशान करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि को घूमने से उसका फायदा आम जनता को मिलता है। हम लोग जब पैदल यात्रा पर निकले तो शुरुआत जब हम लोगों ने की तो बहुत उत्साह था, सभी लोग गए और उत्साह से हम लोग यात्रा को निकाले। और जैसे जैसे हम लोग निर्धारित किए थे क्षेत्र कि हम इस गांव में पहुंचेंगे, इतने किलोमीटर चल के उस गांव में पहुंचेंगे, तो पूरे दिन में कम से कम 30-35 किलोमीटर पैदल चलने का उद्देश्य रखा गया था। तो उस उद्देश्य में कहीं कोई गांव 7 किलोमीटर में, कोई गांव 5 किलोमीटर में, इस तरह से जो गांव आते थे वहाँ पड़ाव रहता था। सच्चे जनप्रतिनिधि का तो कर्तव्य बनता है कि अपनी जनता के तक आखिरी समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाए। तो पदयात्रा से अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता। पदयात्रा कितने दिनों की होती होगी लगभग? लगभग 28 दिन, 30 दिन, एक माह। तो आप क्या सही में इसमें चलते हैं कि गाड़ी का भी उपयोग? नहीं, गाड़ी का उपयोग उसमें नहीं होता। अच्छा। जिस समय भी हम लोग सुबह जो संकल्प लेके निकलते हैं, जिस स्थान से निकलना उस स्थान तक जाते हैं, बिना किसी साधन के जाते हैं, पदों के माध्यम से। अच्छा। पद यात्रा के माध्यम। खाना पीना कैसे करते होंगे? खाने पीने की ग्रामीण में जो मिल जाए वो खाते हैं। अच्छा। रहना सोना डिमांड नहीं रहती। अच्छा। तो कोई स्वरुचि भोज नहीं होता। उनके मार्गदर्शन में लाखों लोग जुड़े और हम भी उनके नेतृत्व में ही काम करना चाहेंगे। और सारे लोग, लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ में हम भी कुछ मिलके सीखें संदीप जी से और आगे समाज सेवा करें। क्या हुआ, जब फर्स्ट बार पदयात्रा स्टार्टिंग होने वाली थी उसके 4-5 दिन पहले उनको पथरी की प्रॉब्लम थी। तो उनको ऑपरेशन हुआ था नागपुर में। तो मैंने बोला कि आप कैसे पदयात्रा करोगे? तो बोले नहीं मैं तो कर लूँगा यार। उन्होंने उनके मन में जो है वो कर डालते हैं। और मैं सोची पदयात्रा ऐसी होगी, गांव से बाहर गाड़ी में रहेंगे, बाकी वैसे ही चलेंगे। नहीं, उन्होंने एक बार जो ठान लिया। किस तरह की पदयात्रा? यानी पैदल ही चलना है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। हम तो पदयात्रा में 2 अक्टूबर से घर से विदा होकर निकलते हैं और जब तक समापन नहीं होता फिर हम घर नहीं आते। बेसिकली जो है पदयात्रा करते थे पहले तो, मतलब जैसे कि अभी एक ट्रेन चल रहा है और एक अन्ना मूवमेंट में जो भी है, और हमने किताब में पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो है वो पदयात्रा करते थे। और परंतु अध्यक्ष जी सही में जाके गांव में, मतलब मुझे मालूम पड़ा कि वो रुके थे। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी से जाते थे या फिर कहीं पे किसी होटल में इसी के कमरे में रुकते थे, परंतु उन्होंने फिर मुझे आके ढेर सारे आवेदन दिए, 300-350 आवेदन दिए थे कि यहाँ मैं गया हूँ, यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे मतलब मानना पड़ेगा कि ऐसी इस कार्यकाल में जो, और आप ये पदयात्रा जरूर करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि एक ही ऑफिस में बैठ के गाड़ी में, ये सही मायने में बापू का एक सपना था ग्राम स्वराज का, और उन्हीं के सपने की देन है। और चूंकि गांव से जुड़ा हुआ है पंचायत, पूरे गांव के विकास से जुड़ा हुआ है, तो जैसे बापू जी पदयात्रा करते थे तो हमारे अध्यक्ष महोदय उनसे प्रभावित, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित, तो वो उस समय 94 में उन्होंने पदयात्रा की थी। तो इस समय भी जब अध्यक्ष बने जिला पंचायत के, तो उन्होंने प्रस्ताव लाया वहाँ पे कि भाई इस बार भी हमको जिला पंचायत बहुत बड़ा दायित्व है और हम चाहते हैं कि पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव की यात्रा करें और लोगों के दुख दर्द से
2 अक्टूबर को पद यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। क्या है कि इनके पदयात्रा करने का उद्देश्य जन समस्याओं से अवगत होना, साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही या अन्य दलों के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग ऐसा कार्य करें और सब गांवों तक के पहुंच करके उनकी जो जीवन समस्या है उनसे अवगत होकर निराकरण करें, तो सचमुच ये बड़ा ही आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। पदयात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसको अपने जीवन के अंदर एक चैलेंज के रूप में अपने जीवन के अंदर उन्होंने उसको लिया है और उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि आम आदमी के बीच में जाके हमारा सीधा संपर्क और सीधा सांस। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कैसा प्रयास है और कितना अच्छा प्रयास है? ये प्रयास तो बहुत अच्छा है। उस दिन गांधी जी का भी जन्मदिन था। उसी दिन से हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन चंदेल भाई ने सभी सदस्यों को लेकर पद यात्रा प्रारंभ की और हमारी क्षेत्र हैं जो वहाँ पर हम लोग कुछ जगहों पर गए थे। सभी को जो शासन प्रशासन द्वारा जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वह हमारे क्षेत्रीय जनता को, गांव वालों को मालूम नहीं चल पाता कि कहाँ कौन सी योजना चल रही है। तो पदयात्रा के दौरान सभी क्षेत्रीय जनता को, हितग्राहियों को बहुत खुशी रहती है, उमंग रहता है कि हमारे क्षेत्रीय में जो प्रतिनिधि हैं, जो हमने वोट डाले थे उनको चुन करके आ रहे हैं। आज भी भारत जो है गांव से जुड़ा हुआ देश है और अधिकांशतर लोग भारत के गांव में ही निवास करते हैं और आज भी इस वजह से आज भी यह वजह है कि आज भी पदयात्रा होनी चाहिए। आज भी हमारे गांव के लोग उतनी अच्छे तरीके से जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। बारूबंद करके एक गांव है लखनदौन ब्लॉक का, बारूबंद से गुदना। चूँकि पदयात्रा का सर्वे मैंने किया था तो भाई साहब ने मुझे बताया कि लगभग 2 किलोमीटर है। बरसात का दिन था जब सर्वे चल रहा था, तो मैंने भी अंदाज से, इन्होंने पूछा कि क्यों सर्वे हो गया, मैंने कहा जी। बोले कितना, मैंने कहा 2 किलोमीटर है। लेकिन जब चूँकि इन्होंने भी नहीं देखा था वो रोड मेरा, तो इन्होंने कहा भाई देवेंद्र ने देखा हुआ है, तो मैंने भी नहीं देखा। जब वहाँ से हम बारूबंद से गुदना पहुँचे तो लगभग 12 किलोमीटर जंगली रास्ता और अंधेरे में तय किया और 2:30 बजे हम वहाँ 2:30 बजे पहुँचे करीबन। तो पूरा गांव जग रहा था, पूरा गांव A to Z, मतलब 600 लोग, महिला पुरुष और बच्चे। और उन्होंने उस समय तक खाना नहीं खाया था, इसलिए कि अध्यक्ष जी आएंगे और हम उनके साथ ही खाना खाएंगे। ये एक बहुत रोमांचित करने वाला और लोगों के अंदर आज भी लोकतंत्र के प्रति या किसी जनप्रतिनिधि के प्रति इतना समर्पण भाव देखकर ये एक अनूठा चित्रण है जो अभी तक की पदयात्रा में मुझे पर्सनल ये आज भी रोमांचित करता है। वही हम जब नर्मदा के उसमें कछार पे गए तो हमारे बहुत से साथी जो थे वो नाव जब हिलती थी तो लोगों को जाने में डर लगता था उस तरह। पर मोहन भाई क्या मालूम कौन सी हिम्मत रही है उन पे कि बोले नहीं, जाना है मतलब जाना है उन तक। और सही मायने में पंचायती राज के सपने को अगर साकार करना है तो वो मोहन भाई जैसी ही कोई मेहनत अगर करेगा तो लोगों को पंचायती राज का फायदा मिलेगा।
इसी माध्यम पद यात्रा होना चाहिए। और गांधी जी ने तो इस पद यात्रा के गांधी जी कितनी सारी यात्राएं थी, हाँ दांडी यात्रा को लो, कितने सारे उन्होंने पद यात्रा कर करके कितने बड़े बड़े उन लोगों ने सत्याग्रह किए, आंदोलन किए थे, और उसी के कारण हम आज मतलब इस मुकाम पर पहुँचे नहीं। पद यात्रा होनी चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, साथ ही मतलब कि जनता के बीच में पहुंचने का सबसे सरल और सबसे सुखद अनुभव। मोहन चंदेल जी ने पद यात्रा किया था, जिसमें हमको भी लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके साथ हमें भी करना चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में हमने भी किया, यानी संयुक्त किया था। हर गांव में पहुंचने के बाद में एक संयुक्त बैठक लिया करते थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि भी जिला अध्यक्ष क्या होते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद में उन्हें ये पता कि जिला अध्यक्ष पहली बार आए और हमने पहली बार देखा है, और योजनाओं का लाभ यानी योजनाएं ऐसी बनती हैं और उसका लाभ ऐसे मिलता है। काफ़ी जानकारी उन्हें इस पार्ट में बताया। पहली बार चंदेल जी ने जिले की बैठक बुलाई और प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पास किया गया कि फलाने तारीख को फलाने दिन फलानी जगह से वहाँ तक अपना पद यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना है और फलानी जगह उसको समाप्त करना है। जनता व्यवहार जनता को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। जनता चाहती है कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि तो कम से कम आते हैं घूमने के लिए, जानकारी लेने की कहाँ क्या समस्या है। गाँव देखना पड़ा था कहाँ समस्या है, कहाँ किस तरह की समस्या होती है? समस्या जी तो रोड की है, स्कूलों की है, मोहन चंदेल जी जो पद यात्रा करते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसा है ये? मोहन चंदेल जी ने जो पदयात्रा का अभियान चलाया जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद, वो बहुत अच्छा है। अभी तक अपने जिले में और भी अध्यक्ष लोग रहे, पर पदयात्रा किसी ने नहीं किया। इनके पदयात्रा से एक तो जिला प्रतिनिधि जो जिला पंचायत सदस्य चुन के गए, उनको भी एक दौड़ा खसरी का कार्यक्रम, जनसंपर्क कार्यक्रम बना, उनके साथ में लोगों को बीच में आना जाना हुआ, क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लगी, क्या कमी है, क्या करना चाहिए क्षेत्र के लिए, जनता से संपर्क करने के बाद उसका कैसा निदान करें, ये जिला पंचायत की बैठक में सभी निर्णय लिए गए। आप, आपके साथी और आपके अध्यक्ष महोदय चंदेल जी ने इस बीड़ा को जो उठाया, तो पहले आपसे कोई चर्चा की, और जब चर्चा की तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई इस विषय को लेकर? क्या भाई साहब से मेरे काफ़ी पुराने संबंध हैं, और जब भाई साहब पहली बार 1994 में पूरे जनपद के अध्यक्ष बने, उस समय उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष की थी। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं लोगों के बीच यदि जाऊं तो गाड़ी से ना जाकर मैं लोगों के बीच पैदल जाऊं, लोग गांव में अपनी जीविका कैसे गुजारते हैं इस चीज़ को मैं देखूं। और उन्होंने पूरे कुरई ब्लॉक की पदयात्रा करने के बाद आज हमारे पूरे कुरई ब्लॉक में सीमेंट और बढ़िया डामर की रोड। मोहन जी, आप जब पदयात्रा करते हैं परेशानियां बहुत सारी आती होंगी, ऐसे कोई दुर्गम मार्ग आपको मिला जहां आपको लगा कि बड़ी परेशानी होगी? फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने सलाह दी कि साहब इधर से आपके यहाँ करें, पर चूंकि हम लोगों ने तय कर लिया था वहीं से जाना है, तो हम लोग वहाँ से गए। वाकई मैं याद करता हूँ, इतना कठिन मार्ग तो अभी तक, बहुत ही दूर और बड़ा अंधेरा अलग होने को आ रहा था, जंगल, और बड़ा मतलब मुश्किल था। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बताया कि एक गाय को उसी जगह शेर ने भी शिकार किया, उस तरफ से आप, पर ईश्वर ने मदद किया।
पांडरवानी पहुंचे तो वहाँ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अच्छे काम में परेशानियाँ आती पर इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती कि जो अच्छे काम को रोक सके।